नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। क्या पाकिस्तान कंगाल होने वाला है? आखिरकार वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आधी रात को मुल्क को क्यों जगाया? क्या उनकी सरकार जाने वाली है? पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो का तो यही मानना है कि उनकी सरकार जाने वाली है और वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि वेनेजुएला की नौबत पैदा होने वाली है। खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने आधी रात को जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि स्थिति ये हो गई है कि बोरियों में नोट भर के ले जाएंगे तो आपको ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं मिल पाएगा। इस स्थिति में आ गया है पाकिस्तान, और ये और कोई नहीं, खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है। क्यों ये नौबत पैदा हुई? उन्होंने जो निशाना साधा है वो पिछले 10 साल के शासन पे निशाना साधा है। वहाँ के आर्थिक स्थिति पे एक नज़र डालते हैं। अभी वहाँ पे जो बजट पेश किया गया है उस बजट में ख़ास बात ये किया गया है कि टैक्स का दायरा बढ़ा दिया गया है, यानी 25% से बढ़ा करके सीधे 35% कर दिया गया है, और 50,000 प्रति महीना वेतन भोगियों के लिए और 33,333 रुपये जो है गैर वेतन भोगियों के लिए रखा गया टैक्स का ब्रैकेट। और इमरान खान सरकार का लक्ष्य है कि आयकर को से 258 अरब रुपए जुटाया जाए। अब इसके पहले जो हर बजट के पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है, जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया था उसमें उसकी आर्थिक वृद्धि दर जो है 3.3 हो गई है, जबकि अनुमान ये लगाया गया था कि आर्थिक वृद्धि दर जो है 6.2 रहेगी, यानी कि सीधे लगभग आधे पे आ गई है। और जो अर्थव्यवस्था 315 अरब डॉलर की थी वो घट करके 280 अरब डॉलर पे पहुंच गई है। प्रति व्यक्ति आय की जहां तक बात है 1652 डॉलर के से घट करके 1457 पे आ गई है, और पाकिस्तान में विषमता की खाई और ज़्यादा चौड़ी हुई है। पाकिस्तान की स्थिति इससे उसकी गंभीरता का अंदाज़ा इससे लगाइए कि 100 अरब डॉलर विदेशी कर्ज वापस करने की वो स्थिति में नहीं है। और जब आप विदेशी कर्ज वापस नहीं करेंगे तो फिर वो दिवालियेपन की स्थिति मानी जाती है। उसके बाद आपकी साख में और ज़्यादा गिरावट आती है। अब अनुमानित बजट में 5.237 ट्रिलियन रुपए का रखा गया था अनुमानित बजट, और पाकिस्तानी अखबार, वहाँ का क्रेडिबल अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, वो कहता है कि पाकिस्तान के एक कैबिनेट मंत्री के हवाले से नाम न छापने के अनुरोध पे उन्होंने बताया कि जो बजट रखा गया है उसका आधा हिस्सा 53.7 वो चला जाता है कर्ज की अदायगी में। रक्षा बजट और कर्ज की अदायगी में चला जाता है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि फिर पाकिस्तान के और खर्च कैसे चलेंगे। तो इमरान खान ने पिछले 10 साल में जो पाकिस्तान सरकारें रही हैं उस पर तोहमत जड़ी है कि कैसे 10 साल में जो 1000 अरब रुपए से बढ़ करके 30,000 अरब रुपए हो गया, वो ये सवाल उठा रहे हैं। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान आगे बोलते हैं कि हमारे पास इतने डॉलर नहीं बचे हैं कि हम कर्ज़ों की किस्त अदा कर सकें। हम डर में हैं कि कहीं पाकिस्तान डिफाल्टर न हो जाए। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि डिफ़ाल्टर होने पर क्या होता है। बोरियों में रुपए, ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के शब्द है, बोरियों में भर के रुपए ले जाते तो कुछ रोटियां मिलती, हमारा हाल भी वेनेजुएला वाला हो जाता। जब से सरकार में आया हूं तब से इसी दबाव में रह रहा हूं, और हमारे दोस्त मुल्क UAE, सऊदी अरब और चीन यदि नहीं होते, उनकी मदद की है उन्होंने। और ठीक इसी तरह से IMF से उसे 6 अरब डॉलर का पैकेज मिला है, मतलब पैकेज पे साइन हो गया, देने पे वो राज़ी हो गया है। तो स्थिति ये है कि वहाँ पे लोग जो है, जो टैक्स का दायरा बढ़ाया गया है उसको लेकर के विपक्ष हवा दे रहा है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि हम जो है रक्षा अपने, यानी कि प्रधानमंत्री पे के सिक्योरिटी पे जो खर्च होता है उस खर्च को छोड़ कर के बाकी सरकार से कुछ नहीं ले रहे हैं इमरान खान। और ठीक इसी तरह से सेना ने भी अपने खर्चे में कटौती की है, लेकिन इसके बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था जो है पटरी पे आने का नाम नहीं ले रही है, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त घबराहट है। बिलावल भुट्टो समेत तमाम विपक्षी दल इमरान खान पे वार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी है। इस बीच जरदारी समेत तमाम नेताओं की जो वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है उससे भी विपक्ष जो है काफ़ी नाराज़ है, और वहाँ पर विद्रोह की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इमरान खान दोहरे दबाव में है। एक तरफ सेना का दबाव है, एक तरफ मुल्क की जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पे लाने का दबाव है, दूसरी तरफ जो राजनीतिक गिरफ्तारियां हो रही है भ्रष्टाचार के आरोप में, वो उससे विपक्ष जो है अलग नाराज हो रहा है। अब देखना यह है कि इमरान खान कैसे स्थिति को सुधारते हैं, कैसे संतुलन कायम करते हैं, किस तरह से जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास की दर जो है गिरती जा रही है उसको सुधार पाते हैं या नहीं सुधार पाते हैं, या उससे पहले ही उनका रिजिग्नेशन हो जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय एक बात नटसेल में यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। बजट और बजट से पहले जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया है उससे
इसकी तस्वीर एकदम साफ हो गई है। यदि IMF ने उसे बेल आउट पैकेज नहीं दिया, जिसके लिए वो राजी हो गया है, लेकिन वो राजी हुआ है तो बहुत कड़ी शर्तें थोप दिया है उसने। उन्हीं शर्तों के तहत कहा गया है कि आप जो है टैक्स मद में इतना पैसा जुटाएंगे जिससे कि अर्थव्यवस्था को आप पटरी पे ला सके। और उसी के तहत इमरान खान ने जो टैक्स का दर जो बढ़ाया है और जो स्लैब बढ़ाया है, जो दायरा बढ़ाया है, उसको लेकर के पब्लिक अलग नाराज हो रही है। यानी कि दो तरफ का दबाव है। एक तरफ IMF का दबाव है कि इन शर्तों पे हम आपको पैसा देंगे, और उन शर्तों पे यदि वो टैक्स का दायरा और टैक्स बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ वहाँ की जनता नाराज होती है। तो अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है बैलेंस कायम करने की और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की। देखते हैं कि आगे क्या होता है। खुद जिस देश का प्रधानमंत्री ये चेतावनी दे रहा हो कि वेनेजुएला जैसी स्थिति पैदा होने वाली है, वो देश कौन सा कदम उठाता है। हम इस खबर पे नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।